हेलो स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे पहले आप हमेशा दो सवाल हमेशा अपने आप से या किसी से पूछना कि कोई भी टॉपिक हो, सर ये क्या होता है और क्यों होता है, किस में होता है। अगर आप ये दो सवाल पूछते हैं ना तो फ्रेंड्स यकीन मानो आप उस टॉपिक को समझने का रास्ता आपको वहीं पर मिल जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, सबसे पहले कि ये किस में होती है, क्यों होती है। इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विच ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। अभी आप मत समझिएगा इसे, हम आपको कुछ और बताना चाह रहे हैं। पहले स्टूडेंट्स ये कंडक्टर है हमारा, ओके फ्रेंड्स। ये यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। एक कंडक्टर में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ पर। अभी हमने बैटरी में कनेक्ट नहीं किया फ्रेंड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात तो फ्रेंड्स आपको पता होगी, नेगेटिव चार्ज होता है वो जाता है हमारा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो जाता है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, इसलिए वो नेगेटिव को आता है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इसमें रैंडमली मोशन हो रही है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि वो कभी ऊपर है तो कभी नीचे, इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से, इस तरीके से हो रही है रैंडमली, कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इस तरीके की से हो रही है। यानी कि हमें क्या करना है, अब देखना है कि इट इज़ अ एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है फ्रेंड्स, हमेशा ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहाव। इट इज़ अ एवरेज वेलोसिटी, यह एक एवरेज वेलोसिटी है विच ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन, जो हमेशा ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन यानी कि बहते हुए इलेक्ट्रॉनों से बनती है, उत्पन्न होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक ऑफ अ बैटरी? बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अब फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हम जैसे इसे एनर्जी देते हैं किसी भी बैटरी के थ्रू, बैटरी के थ्रू, ये पॉजिटिव बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। सो फ्रेंड्स इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी, वेलोसिटी होगी, वो क्या होती है फ्रेंड्स, यानी कि ये यहाँ से गया इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो उस वेलोसिटी होती है 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 1 लाख मीटर, 1 सेकंड में 1 लाख मीटर चले जाएगा फ्रेंड्स, ये होता है इसका मतलब। कोई दिक्कत तो नहीं फ्रेंड्स यहाँ तक? ठीक है, ओके जी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से इस पोजीशन में जो टाइम लगता है ना फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम अभी आगे पढ़ेंगे, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करते हैं टाउ से। ये कुछ इस तरीके से होता है, रिलैक्सेशन टाइम, ये टाउ होता है, ये टाउ। ओके जी। आगे बढ़ते हैं अब। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रेंड्स इट इज अ एवरेज वेलोसिटी, ये तो आपको पता ही चल गया है ना। अब इसकी कुछ डेरिवेशंस हैं, उसे और करेंगे, ठीक है जी। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि जो ये वेलोसिटी ये वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में तो है नहीं, ये जिगजैग है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस तरीके की वेलोसिटी को बोलते हैं हम थर्मल वेलोसिटी। जी हाँ गाइस, थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, वी से भी कर लीजिए आप, कोई बात नहीं, लेकिन यू से करते हैं, हमारी फिजिक्स। ठीक है जी, तो करते हैं द थर्मल वेलोसिटी, द थर्मल वेलोसिटी वेलोसिटीज
ऑफ इलेक्ट्रॉन इज U1, U2 भी मान लीजिए आप, U2 और U3 एक्सेट्रा U1 तक चला जाएगा। हम 3 ही मान रहे हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत। और इट इज डिनोटेड बाई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फ्रेंड्स, आप साथ के साथ ही नोट्स बनाते चलें। वेलोसिटी डिनोटेड बाई U, ये U है, सॉरी गाइस, यहाँ पर आप देख लेना, ये U है ना। थर्मल वेलोसिटी डिनोटेड बाई U से होती है, ओके जी, ठीक है। यानी कि लेकिन ये तो एक उसका भी एवरेज वेलोसिटी है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 प्लस UN। और फ्रेंड्स ये सबका सम है, डिवाइड कर देंगे सबके सम से, n जितना भी हमारी थर्मल वेलोसिटी है उसे डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा 0 के बराबर होती है थर्मल वेलोसिटी, या फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ जी, आगे बढ़े फ्रेंड्स। हमने अब देखना है कि हमें निकालना क्या है। हमें ये वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, है ना, मोशन कर रहे हैं। तो मोशन की इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी +1 में, क्या होती हैं? 3 इक्वेशन होती हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। एक होती है v² माइनस के u² 2as, एक तो ये होती है जी। और एक होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। एक होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट लास्ट एंड v u प्लस at। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये थर्ड होती है और ये हमारी सेकंड होती है। बताओ जी, ये थर्ड इक्वेशन होती है। तो हम तीनों में से कौन सी लगाएं, आप बताइए जी। सबसे पहले देखना है कि हमें निकालना क्या है। हमें वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी सिर्फ इसके पास है, लेकिन उसके बदले में हमें पुट क्या करना पड़ेगा? पुट हमें थर्मल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। सरफेस एरिया तो है नहीं हमारे पास, इसलिए देख लो जी, हमें वो चाहिए भी नहीं, तो हम ये यूज करेंगे, यूजिंग मोशन इक्वेशन, ठीक है जी। क्या है? v इक्वल टू u प्लस at। बताओ जी, द फाइनल वेलोसिटी, अब हमें द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 ये चाहिए, है ना। ये कैसे चाहिए देखना, हमें ये चाहिए। अगर ये हमारे पास निकल गई तो हम n नंबर तक भी निकाल देंगे। अब मैं एक बात बता दूं कि हर एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कितना फोर्स लगा रहा है, ये बात मैं आपको और बता दूं। एज इलेक्ट्रॉन एक्सर्टेड मतलब लगाना, एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना फोर्स लगा रहा है, ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो हमने पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। बताइए जी, कोई दिक्कत? ये फोर्स लगा रहा है क्योंकि उसके पास मास भी है और एक्सेलरेशन भी है, ठीक है जी, ओके जी। अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हुई? F इक्वल टू F/m। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक?
नहीं है। अब हम यहाँ पर हम एफ की वैल्यू निकालेंगे, देखना मैं यहाँ करा रहा हूँ एफ की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होता है, इजिकल टू एफ बाई क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, एफ इजिकल टू क्यू ई, बताइए जी। और क्यू यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है ना, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन है। ये लिख सकते हैं, बताइए जी, लिख सकते हैं ना। एफ की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे, यानी कि एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन, और हम एफ की जगह लिख देंगे ई, यानी इलेक्ट्रॉन ये लिख देंगे फ्रेंड्स। आपको समझ में आ गई ना, ये वाला ई अपॉन के एम, बताइए जी, ठीक है जी, ओके जी। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार यहाँ पर और लिख दें हम, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। अभी आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों लिख रहे हैं इसे, ये आई हमें इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें उस मोशन वाली इक्वेशन में चाहिए एक्सेलरेशन, और हमारे पास थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू तो ऑलरेडी है, टाइम की भी है हमारे पास, देखेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। अब यहाँ पर द एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी v1 v2 v3 प्लस vn तक, और एवरेज को हमेशा पता है क्या फॉर्मूला होता है, उसे टोटल उसका सम होता है, उनके सम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, ओके जी। देखिए अब फ्रेंड्स ये बताइए मुझे, मैंने आपको बताई थी कि जो कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम, v इजकल टू यू प्लस ए टी वाली कर रहे हैं ना जी, ओके जी। फ्रेंड्स अगर मैं v को हटाकर यहाँ पर v को हटाकर मैं यहाँ पर u प्लस ए टी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर 1 है तो मैं यहाँ पर u1 लिख दूंगा और AT1 लिख दूंगा। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम u2 प्लस AT2 ये लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखना, और v को हटा रहा हूँ मैं, v की जगह ये लिख रहा हूँ u प्लस AT, ठीक है जी। लेकिन यहाँ तो 1 था, 1 की जगह हम यहाँ पर भी 1 लिख देंगे और यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, बताओ जी, कोई दिक्कत। इस तरीके से मैं सब में पुट कर दूंगा। अब v2 की जगह u2 प्लस AT2, बताइए जी, डॉट 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 प्लस, इस तरीके से नेक्स्ट थी UN ATN और डिवाइड में था n, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ तक। अब मोस्टली आपका हो गया है, देखिएगा एवरेज वेलोसिटी। अब हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u को हम बाहर ले रहे हैं, एक u, इस u को, अरे u को, ठीक है जी, इसे हम बाहर ले रहे हैं, u1 प्लस u2 डॉट 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 प्लस un अपॉन n। इस n को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, और प्लस फ्रेंड्स क्या बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। इस a में से मैं a को कॉमन ले रहा हूँ, a तो क्या बचा, T1 बचा, प्लस क्या बचा, T2 बचा, प्लस T1 बचा, Tn बचा, और अपॉन में n। फ्रेंड्स अब ये बात देखिएगा, अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो कंप्लीट हमें यही टर्म प्राप्त होगी, है ना। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर हमारे पास कभी भी ये हो 2
प्लस 4 हो फ्रेंड्स। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसी तरीके से लिखा है फ्रेंड्स। इसकी वैल्यू क्या थी, जो कि हमारा थर्मल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी थी हमारी, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी, इसकी वैल्यू 0 थी। देखिएगा इसकी वैल्यू 0 थी, हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, बताओ जी। और ए यानी एक्सेलरेशन, ओके जी। टी हमारा क्या था, टी हमने पहले ही बताया था, टी हमारा रिलैक्सेशन टाइम था। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, जो इलेक्ट्रॉन को पोजीशन चेंज करने में लग रहा था, वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ओके जी फ्रेंड्स, ठीक है। और उसे डिनोट करते हैं हम टाउ से, टाउ से इस तरीके से करते हैं, टाउ से डिनोट। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो हम पुट कर देंगे एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी ई अपॉन एम और टाउ, इस तरीके से ये आया हमारा फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और यहां पर लिख देता हूं मैं हेयर टी इज रिलैक्सेशन टाइम। फ्रेंड्स अब बताइए आपको ये कंप्लीट समझ में आया ना। तो फ्रेंड्स दिल से आप एक कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, हम उसी से समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक है, इसी में ही हम ऐड कर देंगे इसे, इसका एक अलग से लेक्चर तो बनेगा नहीं। मोबिलिटी है ना, मोबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स, मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से, कुछ इस तरीके से बनाते हैं म्यू को, ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, इसे म्यू कहते हैं इसे। ओके जी, इसे म्यू से डिनोट करते हैं मोबिलिटी को। होता क्या है, मोबिलिटी इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। जो मोबिलिटी है वो परिभाषित है, वो परिभाषित है, लिखा ना इज डिफाइंड, वो परिभाषित है जैसा कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के रेशो के और टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि रेशो से इलेक्ट्रिक फील्ड तक, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के रेशो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, वी डी इजकल टू आया था फ्रेंड्स, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं वी डी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोट होती है वी डी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फ्रेंड्स, सो क्या हुआ हमारा, हमारा मोबिलिटी बनता है, मोबिलिटी को डिनोट करते हैं यू से। बताइए जी, ये अभी याद कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसकी थोड़ी सी, ये तो यहीं तक हो गया है, बस इसकी डेफिनेशन और डायमेंशन और यूनिट और देख लेते हैं। वी डी जो कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, आज हम आपको कंप्लीट निकालना सिखाते हैं कि यूनिट कैसे निकालते हैं, है ना। वैसे 11th का काम है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, टाइम। फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, लेंथ, यानी कि डिस्टेंस को किससे मापते हैं हम, मीटर से, और वो क्या है, एक लेंथ है। तो इसकी यूनिट क्या है, डिस्टेंस की यूनिट हमेशा मीटर होती है, मीटर से नापते हैं, है ना फ्रेंड्स, इसकी मीटर होगी। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, सेकंड से नापते हैं फ्रेंड्स हमेशा, यानी कि वो छोटी इकाई, यूनिट का मतलब वो छोटी इकाई, टाइम की छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एमएस का मतलब पता चल गया क्यों लिखा हमने। ओके जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, यही होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स को हमेशा न्यूटन से नापते हैं, जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। चार्ज की क्या होती है यूनिट, चार्ज की फ्रेंड्स
चार्ज की बताइए आप, चार्ज की कूलाम होती है, हमें पता है ना। ओके जी, सो कुछ ये इस तरीके से बना। अब हम इसमें पुट कर देंगे, इसे इसमें पुट कर देंगे इन वैल्यू की। वेलोसिटी को क्या बन गया, वेलोसिटी बनकर आई थी हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं m अपॉन के s। अब इसकी वैल्यू रख दी, बटे में है, लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ओके जी, अब हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे ऐसे, इसको ऐसे। फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल ही एक ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूँ बच्चे की तरह। फ्रेंड्स मुझे पता है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। एक ऑनलाइन पर तो हम आपसे फिजिकल तो है नहीं टच। फ्रेंड्स हम ऐसे ही पढ़ाना होता है, मानो कि हर एक सब बच्चों को देखकर। मीटर पर सेकंड, ओके जी, ये हमारा सी ऊपर चला जाएगा और न्यूटन नीचे रहेगा। सो कंप्लीट क्या बना हमारा। अब हम देखना इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। अब इसकी यूनिट ए एम सी, और ये एस ऊपर चला जाएगा, आपको पता है। प्लस इसके पास एक है, इसके पास एक पावर है, प्लस में पावर, लेकिन वो माइनस में ऊपर चली जाएगी। एस माइनस वन एन माइनस वन। बताओ जी यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये इसकी यूनिट निकल कर आई, यूनिट, ठीक है जी। यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा। डायमेंशन हमेशा उस चीज का स्ट्रक्चर बताता है, यानी कि उसमें डायमेंशन में सिर्फ मेनली तीन चीज होती हैं। एम यानी कि मास, एल यानी कि लेंथ, टी यानी कि टाइम। ओके जी, देखना मीटर क्या है, एक लेंथ है। मीटर एक लेंथ है, यहाँ से देखें, ये तो हमने कल कंप्लीट किया ना, यहाँ से देखें, इसे देखना। मीटर क्या है, एक लेंथ है, तो एल ले लिया। बताइए जी कूलाम, कूलाम की डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है, हमें पता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ कर आए हैं पिछले लेक्चर्स। 80 होता है। और एस क्या है, एस क्या है फ्रेंड्स, एस टाइम है। ओके जी, और एन क्या है, न्यूटन फोर्स है, यानी कि इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन का। न्यूटन का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस के टू। कोई दिक्कत फ्रेंड्स। अब टी से टी कट गया, एल से एल कट गया, कंप्लीट क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा। अब फ्रेंड्स हम इसे ऐसे देखना है, कुछ m को एक वन है, इसे m को ऊपर ले जाएंगे। m से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट्स ये होती हैं एम एल टी, इन्हें लिखते हैं। उसके बाद जैसे एम्पेयर हो गया, बाकी को बाद में लिखते हैं। सबसे पहले m डायमेंशन, m हो गया, ओके जी। लेकिन m माइनस का हो गया, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। a बचा, t यहाँ माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। अब बताइए जी क्या निकल गया, m माइनस वन ए टी स्क्वायर। ओके जी, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बनकर आया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, तब तक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा।